यह 11 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, लाखों में एक। जिसे भी इनका विवाह होता है वह अमीर हो जाते हैं और भाग्य हमेशा उनके साथ देता है। आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के कुछ लक्षण और निशानों के आधार पर उनके भविष्य और उनके व्यक्तित्व की सभी जानकारियां देने वाले हैं, जिसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यह स्त्री कितनी सौभाग्यशाली है। और ऐसी स्त्रियों से विवाह करने वाले व्यक्ति का भी खुशियों से भर जाता है। स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए ऐसी महिलाओं से विवाह करने से आपके जीवन में धन संपदा की भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। हमारे भारतीय संस्कृति में शुभ और अशुभ जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे सभी अर्थों को विस्तार से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती हैं उनका संबंध सीधा हमारे निकट भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर पर बने हुए कुछ ऐसे चिन्ह या फिर तेल और हमारे शरीर की बनावट के पीछे कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है। भगवान ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। रंग, रूप, स्वभाव और विचार सभी के एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए हमारे शरीर पर जितने भी निशान या फिर तिल होते हैं, इसे हमें काफी कुछ पता लगता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के कुछ ऐसे चिन्ह, निशान और शरीर की बनावट के बारे में जिसका सीधा असर उनके जीवन और उनके परिवार पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं निशान। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द शंभू वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, जिन स्त्रियों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वह स्त्रियां सौभाग्यशाली और घर के लिए बड़ी ही शुभ मानी जाती हैं। अर्जुन स्त्रियों की नाभि बड़ी होती है और गहरी बाईं ओर को मुड़ी होती है, तो ऐसी स्त्रियां धन और सुख से संपन्न रहती हैं, हमेशा इनके साथ चलती है। ऐसी महिला का विवाह जिस किसी से भी होता है, सफलता उसके कदम चूमती है। ऐसी स्त्रियों के पूजा पाठ करने से माता लक्ष्मी से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उनके परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी विशेष कृपा बरसती हैं। नंबर 2, जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है और ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होती हैं। इनके कारण उनके पति को मकान, वाहन और जीवन में कई सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होते हैं या अपने पति के लिए भी सौभाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 3, जिन स्त्रियों की आंखों की पालकी घनी होती है वह स्त्रियां किसी भी काम में बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अगर किसी भी काम में अपना हाथ लगा दे तो वह काम सफल हो जाता है। नंबर 6, जिन स्त्रियों की नाभि के आसपास या नाभि के ठीक नीचे तिल का निशान होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने परिवार और अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं और इनका घर में आना बहुत ही शुभ होता है। उनके घर में आने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली छा जाती है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन स्त्रियों के पैरों के तलवे में कमल या चक्र का निशान होता है वैसे तुम्हें बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत तरक्की करती हैं और इनका जीवन भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। नंबर 8, जिन स्त्रियों के दांत लंबे या फिर पीछे होते हैं ऐसी स्त्रियों को कभी भी ढंग से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 9, स्त्रियों की आंखों की पुतलियां भूरे रंग की होती हैं, वह बहुत ही सभा के साली मानी गई है। वे अपने जीवन में बहुत सुख साथ करती हैं और उनके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं आती। नंबर 10, जिनसे ओके किस लंबे होते हैं ऐसी स्त्रियों को पुराणों में बहुत सौभाग्यशाली बताया गया है। ऐसी स्त्रियां अपना पूरा जीवन आनंद और सुख समृद्धि में व्यतीत करती हैं। नंबर 11, जिन स्त्रियों के लंबे ऊपर से चौड़े और नीचे से लटके हुए होते हैं तो ऐसी महिलाएं बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और इनकी उम्र बहुत ही लंबी होती है। नंबर, प्राचीन स्त्रियों की आंखें कमल की पंखुड़ी की जैसी होती हैं, वैसी आपने पति के लिए धागे वर्तमान जाती है। नंबर 13, जिन्हें स्त्रियों के माथे पर तिल होता है वह बहुत ही बुद्धिमान और तेज होती हैं।
इनको अपने जीवन में कभी भी किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, और अगर इनके जीवन में कोई परेशानी आती भी या अपनी बुद्धि के दम पर उसे भी बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है। नंबर 14, जिन स्त्रियों के गाल पर तिल होता है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही किस्मत वाली होती हैं। गाल पर तिल होना चतुराई का सूचक होता है। ऐसी स्त्रियां अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर और परिवार में हमेशा खुशहाली बनाकर रखती हैं। नंबर 15, जिन स्त्रियों के गर्दन पर तिल होता है वह स्त्रियां मंगलकारी मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां शास्त्र के अनुसार से ऐश्वर्यशालिनी होती है और उनके रहते हुए उनके पति और उनके परिवार को कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 16, जिन स्त्रियों के होंठ पर तिल होता है वह बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियों की बोली गई हर बात सच होती है। कई बार इनके जुबान पर माता सरस्वती भी विराजमान होती हैं या झूठ बहुत कम बोलते हैं। माता सरस्वती के विराजमान होने के कारण इनके बोले गए शब्द सच हो जाते हैं। नंबर 17, जिन स्त्रियों के पैर की एड़ियां कोमल होती हैं और हल्की लालिमा लिए हुए होती हैं, तो ऐसी स्त्रियां अपनी सारी उम्र सुख सुविधा का आनंद प्राप्त करती हैं। उनके इस गुण के कारण उनके परिवार को भी लाभ होता है। नंबर 18, जिन्हें स्त्रियों के नाक और कान के पास तिल होता है, बैटरियां अपने परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार में सोची कोई कमी नहीं रहने देती। याद जिस किसी भी घर में प्रवेश करती हैं उस घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। नंबर 19, जिन स्त्रियों का कार्ड छोटा होता है वे काफी दयालु स्वभाव की होती है। उनके अंतर्दान और परोपकार की भावना। हमें ऐसी स्त्रियां अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती। जिस घर में भी इनका विवाह होता है वहां धन की कोई कमी नहीं रह जाती। नंबर 20, जिन स्त्रियों के पैर के तलवे लंबे होते हैं वह माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनका विवाह जी भी घर में होता है, वहां कभी भी धन की कमी नहीं रहती और उनके पति भी अपने काम में सफलता हासिल करते हैं। जिस स्त्री के माथे के बीचों बीच ललाट होता है, ऐसी स्त्री को अपने जीवन में हर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके सौभाग्यशाली होने से उनके परिवार के सदस्यों माता लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। नंबर 22, जिन कन्याओं के जीवलाल और कोमल होती हैं उनका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है और यह बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। वही जिन महिलाओं के चलते समय पैरों से धूल उड़ती है वह अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें दोस्तों। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द शंभू वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।